क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 दोहे वर्कबुक। दोहों का सरल अर्थ है, कबीर जी के दोहे हैं। फर्स्ट नंबर, हे प्रभु मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आप लोग को इसकी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 5 पढ़ा दी है और इसमें कबीर जी के दोहे, रहीम जी के दोहे और तुलसीदास के दोहे भी मैंने उसमें समझाए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको इसके सरल अर्थ समझ में आ जाएंगे। सेकंड नंबर, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। थर्ड नंबर, कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी है। रहीम के दोहे आते हैं। रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरे के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। ठीक है। सेकंड दोहा, रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। थर्ड नंबर, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। जो सचमुच बड़ा होता है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। हीरा कभी नहीं कहता है कि उसका मूल्य लाख रुपया है। ना तुलसीदास के दोहे हैं। फर्स्ट नंबर, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसत हो। सेकंड नंबर का दोहा है, बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखा की हवा भी नहीं मिलती है। तो ये दोहे थे जिनका सरल अर्थ मैंने आपको बताया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम प्रश्न के सामने नीचे दिए गए बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट नंबर, कबीर ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो ऑप्शन है ए, भगवान के लिए किया है। नंबर 2, कबीर सबकी डैश चाहते हैं, तो आंसर है खैर चाहते हैं। थर्ड नंबर, रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझता है? आंसर है मरा हुआ। कंचन का अर्थ क्या है? अर्थ है ऑप्शन है बी, सोना। क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। सेकंड नंबर, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। थर्ड नंबर, रहीम वे नर मर चुके जे काहू मांगन जाहे। फोर्थ नंबर, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। 5 नंबर, बिना डुलाए न मिले ज्यो पंखा का पौन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसे पछताना पड़ता है जो बिना सोचे काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क। चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि वह उत्तम प्रकृति का है। ऑप्शन अ। थर्ड नंबर, विद्या भी एक धन है क्योंकि वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। ऑप्शन ब।
क्वेश्चन 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट नंबर, कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते हैं। तो आंसर है, कबीर किसी साधु या फकीर को अपने घर द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते हैं। जग में किसकी हंसी होती है? जग में उसी की हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। कबीर किस तरह के व्यक्ति हैं? कबीर इस तरह के व्यक्ति हैं जिसका न किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी। कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुसंग उत्तम प्रवृत्ति वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 5 नंबर, हीरा बड़ा क्यों है? हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बोलता। तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं? कबीरदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। यहाँ पे तुलसीदास आएगा। विद्या धन किसे मिलता है? आंसर है, विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। कबीर कितने धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं? कबीर उतने ही अन्न और धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं जिसमें उनके कुटुंब का गुजारा हो जाए, न वह भूखा रहे और न कोई साधु या फकीर उनके दरवाजे से भूखा जाए। इसके बाद है, कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? तो आंसर है, कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है। काम सफल होने पर किसी की हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता है। नंबर 3, उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? आंसर है, उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण ग्रहण नहीं करते हैं। कुसंगति उनके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती। 4 नंबर, रहीम किनको बड़ा मानते हैं? रहीम धन का महत्व जानते हैं, इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। 4 नंबर, तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तुलसीदास जी बिना प्रेम के अतिथ्य को सच्चा नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हो उठे और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आए। ठीक है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कबीर साई से कितना मांगते हैं? तो आंसर है, कबीर संग्रह करना उचित नहीं मानते हैं क्योंकि वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं रखते हैं। नंबर 2, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? आंसर है, सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोच समझे कार्य करने से उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। चंदर और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ
की बुराइयां से अलिप्त रहता है। 4 नंबर, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन नहीं दिखाते, उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। 5 नंबर, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर में लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनके आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते। 6 नंबर, इस इकाई के दोहे में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? आंसर है, इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें, जो भी काम करें सोच समझ कर करें, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला करें। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व मानते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम जरूरी समझते हैं। इस इकाई के दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेमपूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहें तो आप क्या मांगना चाहोगे? आंसर है, यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहें तो मैं उनसे कहूँगी, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊं और माता पिता तथा अन्य स्वजनों की किसी तरह का दुख न पहुंचाने दूं। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगी। अगर आप कुछ और मांगना चाहते हो तो आप इसमें लिख सकते हो। अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदत छोड़ सकूंगी, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगी। व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करके उपाय मिलेगा, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं? आंसर है, लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा जूट रखते हैं, तरह तरह की
मालाएं पहनते हैं। धर्म के नाम पर लोग देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं। क्वेश्चन 10, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रलोभों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। गुंडे बदमारा लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख मांगते हैं और अपना व्यवसाय बनाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो उद्यम का होगा परिश्रम, उद्यम से ही सफलता मिलती है। प्रकृति, सेकंड नंबर तो स्वभाव, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। खैर, कुशलता, मैं आप सब की खैर चाहता हूँ। कुसंग, बुरी संगति, तो आएगा इसका वाक्य आएगा, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। कंचन प्लस सोना, मीना को कंचन के कंगन दिए। जपमाला, ध्यान, दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है। दुख मतलब राग, खेद, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। भुजंग, सांप, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं। हर्ष मतलब खुशी, हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसके घर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। फर्स्ट नंबर, तोता का पहेली बनाना है। तन है हरा, मुँह है लाल, पिंजरे में रहकर लोग मुझे पात, सबरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद आम। तो आएगा तोता। अब आएगा पतंग। पतंग का पहेली बनाना है। तो पंख नहीं फिर भी मैं उड़ती, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती, बातें खूब हवा से करती, कट जाए धागा जमीन पर गिरती। तो पतंग। चिड़िया का, चींची करती शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती, चहक चहक कर गाती गाना, कुदक पर चुगती दाना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के अन्य रचनाएं के बारे में लिखिए। कबीर वाणी, कबीर के पद, कबीर ग्रंथावली, रहीम के दोहे, रहीम के पाद, रहीम संतसई, तुलसीदास विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट ओवर होता है, मतलब आपका ये चैप्टर ओवर होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले समय। जय हिंद, जय भारत।